क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान की बुद्धि इतनी तेज कैसे हो सकती है कि वो न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरी दुनिया को अपने शब्दों से हिला दे? क्या ये सिर्फ आईक्यू की बात है या फिर इसके पीछे कुछ और है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनकी सोच, ज्ञान और आत्मबल ने 19वीं सदी में भारत की सोच को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच को चैलेंज कर दिया। नाम है स्वामी विवेकानंद। और इस वीडियो में हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद की तीव्र बुद्धि का असली राज क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। बचपन से ही उनमें एक खास बात थी, वो हर चीज पर सवाल करते थे। ये ही भगवान क्या है? ये आत्मा क्या होती है? ये क्या धर्म सिर्फ डर फैलाने का तरीका है? इन सवालों को वो किसी किताब से जवाब लेकर खत्म नहीं करते थे, वो जवाब खोजते थे अनुभव से। यही था उनका पहला सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। और हाँ, सिर्फ धार्मिक ज्ञान ही नहीं, साइंस, फिलॉसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, हर चीज में उनकी रुचि थी। एक तरह से कहे तो He was India's first multidisciplinary thinker। अब यहाँ एक दिलचस्प पॉइंट आता है। स्वामी विवेकानंद रोजाना ध्यान करते थे, डीप मेडिटेशन। लेकिन ये कोई इंस्टाग्राम वाला एस्थेटिक मेडिटेशन नहीं था, ये था आत्मनिरीक्षण का अभ्यास। उनका मानना था अगर आप अपना मन कंट्रोल कर लें तो आप पूरी दुनिया को समझ सकते हैं। और आज न्यूरोसाइंस भी मानता है कि ध्यान करने से ब्रेन की ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ती है, जो डायरेक्टली कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी बुद्धि से जुड़ी होती है। तो हाँ, दूसरा राज है कंसिस्टेंट मेडिटेशन। एक बार उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की कई वॉल्यूम सिर्फ एक बार पढ़ी और सब याद रख लिया। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड है। उनकी लॉजिकल थिंकिंग इतनी शार्प थी कि वो किसी भी फिलोसफिकल या धार्मिक बहस को कुछ मिनटों में तार्किक रूप से सुलझा देते थे। और इसका कारण था उन्होंने सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि हर चीज को एनालाइज किया। क्रिटिकल थिंकिंग प्लस सेल्फ रिफ्लेक्शन इक्वल्स विवेकानंदा इंटेलिजेंस फॉर्मूला। 1893 शिकागो। विवेकानंद के पास कोई फैंसी टीम नहीं थी, कोई पावरफुल नेटवर्क नहीं था, लेकिन सिर्फ 6 शब्द बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा सभागार तालियों से गूंज गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया को वो दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस और फियरलेस थॉट। यह था तीव्र बुद्धि का कमाल, वक्त की नब्ज को समझना और सही शब्दों में पेश करना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच तेज हो, आप में विवेक हो, तो सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, सोचना भी होगा। टेक्नोलॉजी के बीच ध्यान भी रखना होगा, कैलीगार, मिनप से NE, और सबसे जरूरी ज्ञान को सिर्फ खुद तक सीमित न रखें। आखिर में विवेकानंद का सबसे जरूरी मैसेज था, ये है उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही लॉजिकल और इंस्पायरिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।